पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म के थ्रू ऑटोमेट कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे और आप देख रहे हैं फ्री डेवॉप्स बूट कैंप, जहां पे मैं आपको एंड टू एंड डेवॉप्स के हर एक टूल पढ़ाने वाला हूं, जो इकलौती प्लेलिस्ट इनफ है एक डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए। चलिए जानते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में टेराफॉर्म के बारे में, जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बहुत ही वेल नोन, वेल डिमांडेड टूल है इन डेवॉप्स। उससे पहले समझते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कवर कर लिया है डेवॉप्स का फंडामेंटल्स, की डेवॉप्स होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेवॉप्स। हम लोगों ने गिट एंड गिटहब कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 3 टियर एप्लीकेशन, उसका कोड देखा था। उसको कैसे AWS पे डिप्लॉय करेंगे वो भी देखा था। डॉकर के थ्रू कैसे डिप्लॉय करेंगे वो भी देखा था। जेंकिंस की डेवसेकऑप्स पाइपलाइन ये भी बनाई थी दोस्तों। कुबरनेटीज में एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे वो भी देखा था। तो अगर आपने अभी तक फ्री डेवऑप्स बूट कैंप की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए। और अगर आप पहली बार भी चैनल को देख रहे हो तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेराफॉर्म के बारे में। और टेराफॉर्म में हम लोग बनाने वाले हैं ये बढ़िया सा आर्किटेक्चर। कैसा लग रहा है मुझको जरा चैट में बता देना। हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू एक AWS का आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं, जहां पे टेराफॉर्म एक कमांड में आपका डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन, इन सारे एनवायरमेंट्स में रिसोर्सेज बनाएगा। वो भी S3, DynamoDB, EC2 इंस्टेंस विथ VPC, सब कुछ ये सारी चीजें करेगा टेराफॉर्म इन वन सिंगल क्लिक। बट भैया, हम तो टेराफॉर्म में बहुत नए हैं, हमें तो पता भी नहीं है टेराफॉर्म होता क्या है। हम एक क्लिक में इतना बढ़िया सा आर्किटेक्चर कैसे बना पाएंगे? दोस्तों, आप पढ़ रहे हो डेवऑप्स मेरे से, ट्रेन विद शुभम से, जहां पे मैं आपको बेसिक से एकदम बच्चा लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टेराफॉर्म आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। मस्त रिलैक्स करो और चलो मेरे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब समझते हैं कि ये टेराफॉर्म जो है ये होता क्या है एंड क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो आपको सबसे पहले ना वाई समझ में आना चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसका वाई आपको क्लियर होना चाहिए कि आप वो चीज क्यों पढ़ रहे हो। आपको एक बार वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ, कैसे पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग AWS पे, अजोर पे और GCP पे, अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते थे तो मैन्युअली बनाना पड़ता था। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, AWS के कंसोल होम पे जाओगे, तो आपको ये जो EC2, S3, ये सारी जो चीजें हैं ये मैन्युअली बनाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं कंसोल। अब मैन्युअली बनाने में ना एरर बहुत हो जाते हैं। तो टेराफॉर्म क्या बोलता है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बनाओ। इससे मैन्युअल चीज बन जाएगी ऑटोमेटेड, और जो एरर्स होने वाले थे वो एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो एरर्स जो होने वाले थे वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब कोड के थ्रू हो रहा है और सब चीज बढ़िया से वर्जन कंट्रोल्ड है, तो कहीं पे भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। गिटहब पे आप कोड डाल सकते हो एंड कोई भी उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बना सकता है। तो टेराफॉर्म ये जो टूल है, ये कंपनी है जो हाशीकॉर्प करके है, उन लोगों ने बनाई है ये टेराफॉर्म टूल। ओके, हाशीकॉर्प। अब उन लोगों ने ये जो टेराफॉर्म टूल, पहले ना ओपन सोर्स था, उसका सोर्स कोड ओपन था। अब वो बन चुका है बिजनेस सोर्स लाइसेंस। मतलब आप टेराफॉर्म का सोर्स कोड तो देख सकते हो, बट उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसका फोर्क बना के खुद का टेराफॉर्म नहीं बना सकते। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, इंटरव्यू क्वेश्चन। ऐसे मैं बीच बीच में इंटरव्यू क्वेश्चंस डालता रहूंगा आप लोग के लिए। अब समझते हैं कि टेराफॉर्म जो टूल होता है उसमें आप टेराफॉर्म लिखते कैसे हैं। तो टेराफॉर्म लिखने के लिए आपको आना चाहिए HCL, विच इज हाशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपके टेराफॉर्म के लिए। बट भैया, ये जो HCL है ये सीखेंगे कैसे? मैं पूरा सिखा दूंगा एंड टू एंड। अब कोशिश करते हैं समझने की कि जब टेराफॉर्म की बात आती है तो हमें बार बार ये टेराफॉर्म और एंसिबल
को क्यों बोला जाता है, एंसिबल के बारे में क्यों बोला जाता है टेराफॉर्म के साथ? तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ये चीज एक माइंडसेट है, एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जहां पे कोड के थ्रू आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज मेंटेन कर सकते हो। पहले ये काम एंसिबल भी करता था। एंसिबल भी एक टूल है जो अभी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो वो क्या करता है, आप टेराफॉर्म के थ्रू ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ पैचिंग करनी है, तो वो एंसिबल के थ्रू करो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेराफॉर्म एंड एंसिबल? टेराफॉर्म के हेल्प से आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर सकते हो या फिर बना सकते हो। एंसिबल के हेल्प से आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन टेराफॉर्म एंड एंसिबल। अब समझते हैं कि भैया HCL पढ़े कैसे। HCL पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो। तो टेराफॉर्म के थ्रू आप क्या क्या बना सकते हो? तो टेराफॉर्म के थ्रू आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे आप फाइल्स बना सकते हो, लोकल फाइल्स बना सकते हो, आप डॉकर के कंटेनर्स बना सकते हो, आप AWS या फिर अज्योर, ये सारे जो क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उसके रिसोर्सेज बना सकते हो, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो टेराफॉर्म के थ्रू। अब ये चीज लिखने के लिए आपको HCL, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए मुझको चाहिए होगा एक बहुत बढ़िया सा VS कोड एडिटर। तो अच्छा हाँ, ये जो पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, इसका पूरा कोड, हर चीज मैंने आपके लिए गिटहब पे डाल दिया है। टेराफॉर्म फॉर डेवऑप्स नाम से एक रिपोजिटरी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। उसमें आज मैं जो भी चीजें पढ़ाने वाला हूँ मैंने सब डाल दिया है, जिससे कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े, एक ही जगह पे आपको सब रिसोर्सेज मिल जाए। तो चलो यहाँ पे एक VS कोड ये ले लेते हैं। अब मैं क्या कर दूंगा, यहीं पे मैं एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम दे दूंगा मैं टेराफॉर्म प्रैक्टिस। ठीक है, टेराफॉर्म प्रैक्टिस, टेराफॉर्म प्रैक्टिस। अब या फिर इसको ये एक नया ही फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, इसको टेराफॉर्म प्रैक्टिस नाम से, टेराफॉर्म प्रैक्टिस। चल, टेराफॉर्म प्रैक्टिस नाम से ऐड कर दिया। ओके, अब यहां पे इस टेराफॉर्म प्रैक्टिस वाले फोल्डर में मैं सारी चीजें अपनी करने वाला हूं, जितनी भी चीजें हैं टेराफॉर्म प्रैक्टिस में मैं अपना आपको सिखाने वाला हूं। चलो, अब सबसे पहले समझते हैं कि टेराफॉर्म को आप लोकल पे सेटअप कैसे करोगे। तो टेराफॉर्म को सेटअप करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, आपको बस जाना है इंस्टॉल टेराफॉर्म पे, और आप जिस भी सिस्टम पे हो उसका इंस्टॉलर आपको यूज कर लेना है। जैसे आप अगर मैन्युअली इंस्टॉल कर रहे हो, आप मैक या फिर लिनक्स पे हो, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर आप लिनक्स पे हो तो आपको डायरेक्टली ये कमांड्स चला लेनी है wget, ये लिनक्स पे बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करना। मैक पे कैसा रहता है, मैक पे आपको बढ़िया से एक टूल रहता है ब्रू टैप, HashiCorp टैप, इससे ब्रू इंस्टॉल टेराफॉर्म आप ये कर सकते हो और इससे आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉलेशन टेराफॉर्म का बहुत इजी है, मैं ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको बस लिनक्स मशीन ले लेनी है, जिस भी मशीन में आप हो, इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेना है। एक बार टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया, आपको अपने टर्मिनल पे जाना है और बस लिखना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, बस लिखना है टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, और आपको टेराफॉर्म का वर्जन यहाँ पे दिखा देगा, टेराफॉर्म वर्जन 1.9.4। अब मेरा टेराफॉर्म वर्जन आउट ऑफ डेट है, क्योंकि 1.9.5 अवेलेबल है, तो कोई सीन नहीं है, ये पुराने वर्जन पे भी सब मस्त चलता है। ठीक है, अब HashiCorp लिखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज का एक फंडा होता है, वो क्या है। तो आप जब भी एक टेराफॉर्म की फाइल बनाते हो, लेट्स से main.tf, तो जो tf होता है ना, वो होता है टेराफॉर्म, तो ये एक्सटेंशन होता है टेराफॉर्म का। और अब जब भी HashiCorp लिखते हो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि HashiCorp का एक मंत्र है, क्या है, ब्लॉक पैरामीटर्स एंड
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक, पैरामीटर्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आप टेराफॉर्म में कुछ भी लिख लो वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल दिखाओ, अब टेराफॉर्म फॉर डेवऑप्स में जाओ। अब लेट्स से आपको टेराफॉर्म में एक S3 बकेट बनाना है, तो अब रिसोर्स ये क्या है, ब्लॉक। कैसे, क्योंकि यहां पे ऐसे लिखा ना फर्स्ट ब्लॉक, तो रिसोर्स ब्लॉक। पैरामीटर्स क्या है, AWS S3 बकेट और टेस्ट बकेट, ये पैरामीटर्स है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये बकेट का नाम और बकेट के टैग्स। तो बेसिकली अगर आपको टेराफॉर्म में कुछ भी लिखना है, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में कुछ भी लिखना है, तो ब्लॉक, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, आपको बस इन तीनों के बारे में जानना चाहिए। और एग्जांपल दिखा देता हूं। लेट्स से आपको टेराफॉर्म में वेरिएबल्स बनाने हैं जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ब्लॉक, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, ब्लॉक, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स से आपको आउटपुट शो करना है, ब्लॉक, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर आपने ये मंत्र अच्छे से पढ़ लिया, ब्लॉक, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो आप आराम से टेराफॉर्म लिख लोगे। तो चलिए मैं आपको टेराफॉर्म लिखना सिखाता हूं विथ बहुत बढ़िया सा अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके। तो EC2 इंस्टेंस क्या होता है, ये आप AWS पे जाते हो और AWS पे ये EC2 होता है जहां पे आप सर्वर बना सकते हो, वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। अब ये चीज हमें टेराफॉर्म के थ्रू बनानी है। कैसे बनाओगे भैया, तो सबसे पहले आपको इतना समझना है कि टेराफॉर्म के थ्रू अगर आपको कुछ भी बनाना है, उस चीज के लिए आपको सबसे पहले टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करना पड़ता है। और उस चीज के लिए आपको लगता है एक कमांड जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट ये कमांड होता है जिससे आप एक फोल्डर के अंदर टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो अगर मैं कर दूं टेराफॉर्म प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर टेराफॉर्म इनिट एंटर, तो ये क्या बोलता है, टेराफॉर्म इनिशियलाइज्ड इन एन एम्प्टी डायरेक्टरी। मतलब ये जो डायरेक्टरी है इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये main.tf फाइल भी खाली है, उसमें आपने टेराफॉर्म इनिट कर दिया है। तो ये पहली चीज होती है जो आप करोगे। अब नेक्स्ट चीज क्या करोगे, आपको टेराफॉर्म के थ्रू AWS को कनेक्ट करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको टेराफॉर्म के थ्रू किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है, लेट्स से AWS, तो आपको उस चीज पे एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है कि टेराफॉर्म इज अलाउड टू कनेक्ट टू AWS। टेराफॉर्म AWS पे कनेक्ट हो सकता है। उस चीज के लिए क्या चाहिए, AWS में एक सर्विस रहती है IAM, मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आपको IAM पे एक यूजर बनाना पड़ता है और उस यूजर के क्रेडेंशियल्स आपको टेराफॉर्म को देने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो यूजर जिसके पास इस AWS अकाउंट का एक्सेस है, वो यूजर के क्रेडेंशियल्स टेराफॉर्म के पास मिल जाते हैं एंड टेराफॉर्म आराम से आपके AWS को कनेक्ट कर सकता है। तो चलो एक यूजर बना लेते हैं। हम लोग जाएंगे AWS पे और लिख देंगे IAM, और IAM को ओपन करते ही हम लोग जाएंगे अपने यूजर्स पे, और यहाँ पे जो बबीता जी, भिड़े, जेठालाल, अपने मधुप भाई, ये सारे यूजर्स हैं। तो एक क्रिएट यूजर कर दूंगा मैं, जिसका नाम मैं दे दूंगा टेराफॉर्म एडमिन। ठीक है, ये टेराफॉर्म एडमिन में दे दूंगा। इसको कंसोल का एक्सेस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो टेराफॉर्म कमांड लाइन से चलने वाला है ना, तो कंसोल क्यों चाहिए। तो नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली कर दो, और जैसे ये टेराफॉर्म है, ये पूरा का पूरा आपका AWS संभाल सकता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको दे दो आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ठीक है, इससे क्या होता है कि टेराफॉर्म के पास पूरा एक्सेस आ जाएगा, वो कुछ भी बना सकता है। अगर आप स्पेसिफिक कुछ बनवाना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ S3 बकेट, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च कर लो S3 और सिर्फ S3 का एक्सेस दे दो। बट अगर आप हर चीज बनाना चाहते हो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे सकते हो। नेक्स्ट पे जाते हैं और इस एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की पूरी रिव्यू कर लेते हैं कि टेराफॉर्म एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस रहेगा, क्रिएट यूजर। अब ये मेरा यूजर है टेराफॉर्म एडमिन, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। इस यूजर को मैं कनेक्ट कराऊंगा अपने किस पे, टेराफॉर्म से। कैसे, टेराफॉर्म कहां पे है मेरा, टेराफॉर्म मेरा इस मेरे मशीन पे है, तो मैं मशीन पे
कनेक्ट कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स से। तो यहाँ पे मैं एक्सेस कीज की हेल्प से टेराफॉर्म को कनेक्ट कराने वाला हूँ। तो क्रिएट एक्सेस की कर लूंगा, कमांड लाइन इंटरफेस में चला जाऊंगा क्योंकि मुझको CLI के थ्रू एक्सेस चाहिए, और यहाँ पे जाके मैं कंफर्म कर लूंगा कि भैया हाँ सही है, सब होशो आवाज में कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, कोई टैग वैग देना है तो दे सकते हो, या फिर नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो आपकी कीज तैयार हो गई है। तो ये कीज आपके अकाउंट के लिए है, ये आप टेराफॉर्म को दे दोगे तो टेराफॉर्म आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेगा, सिंपल। अब ये कीज डालेंगे किधर भैया? तो इसको आप डालोगे AWS CLI V2 में। तो AWS CLI क्या होता है? एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसमें आप AWS पे सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, बट उस चीज को ना इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आप लिनक्स पे हो, विंडोज पे हो, मैक ओएस पे हो, तो ये पूरी इंस्टॉलेशन यहाँ दी हुई है। मैं मैक ओएस पे हूं तो मैं डायरेक्टली ये कमांड्स चला के AWS CLI को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आप लिनक्स पे हो, आपको बहुत ही सिंपल कमांड्स है, आपको ये 3 कमांड है, इसको बस कॉपी करना है, लिनक्स में जाके पेस्ट कर देना है, और अपने टर्मिनल पे आके बस इतना सा कमांड लिख लेना है, AWS -version, और वो बता देगा AWS CLI वर्जन 2 आपके पास इंस्टॉल्ड है। बस इतना आपको करना है। क्या क्या करना है? टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, AWS CLI इंस्टॉल करना है, और ये एक्सेस कीज बना लेनी है। अब मैं क्या करने वाला हूं? इन एक्सेस कीज को अपने AWS CLI में कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। वो मैं कैसे करूंगा? AWS configure, ये जो कमांड है इससे मैं कॉन्फ़िगर कर लूंगा, एंटर दबा दूंगा। तो एक्सेस की आईडी, यहां पे मुझको एक्सेस की आईडी डालनी है, तो ये मेरी एक्सेस की आईडी होगी और ये मैंने इधर डाल दी। दूसरा क्या है? सीक्रेट एक्सेस की, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सीक्रेट एक्सेस की डाल दी, एंटर। डिफॉल्ट रीजन नेम, आपको कोई रीजन नेम अच्छा लगता होगा तो डाल सकते हो, मुझको US East 2 अच्छा लगता है तो मैंने ये डाल के रखा हुआ है। आउटपुट फॉर्मेट नन, ठीक है। और आपका AWS CLI कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? AWS S3 LS, मतलब आपके AWS अकाउंट पे S3 सर्विस में कितने बकेट्स है वो सब शो कर दो, एंटर दबा दो, और यहाँ पे वो सारे बकेट्स आपके शो हो गए। तो बढ़िया से आप AWS के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको टेराफॉर्म को भी AWS के साथ कनेक्ट करना है। वो कैसे करते हो? तो उस चीज के लिए टेराफॉर्म में एक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। क्या बोलते हैं? टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। तो प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर एक स्पेशल टाइप के प्लगइन्स होते हैं जिसके वजह से आप AWS, Azure ऐसे अलग अलग सर्विसेज के साथ टेराफॉर्म को कनेक्ट, कॉन्फ़िगर या फिर मैनेज करवा सकते हो। तो टेराफॉर्म का AWS प्रोवाइडर हमको लेना है। कैसे लेंगे? तो आप गूगल करोगे टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर और पहला रिजल्ट जो आएगा वो उठा लोगे। अब पहले रिजल्ट में ऑफिशियल AWS प्रोवाइडर आया हुआ है, लेटेस्ट वर्जन, वो भी उसको हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भैया? यहाँ पे लिखा हुआ यूज प्रोवाइडर, उस पर क्लिक कर देंगे। तो टू इंस्टॉल दिस प्रोवाइडर, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड इनटू योर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, देन रन टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में जाके यहाँ पे टेराफॉर्म प्रैक्टिस में एक नई फाइल बना लेंगे, terraform.tf, एंटर, और इसके अदर्स को बंद कर देते हैं और यहां पे वो पटक देंगे। हो गया। अब देखो HCL कैसे होता है? ब्लॉक, और इसके अभी कोई पैरामीटर्स नहीं है। ब्लॉक, अब इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, और ये क्या है? आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली आप ये इस चीज को बोल सकते हो कि दिस इज योर टेराफॉर्म ब्लॉक। टेराफॉर्म ब्लॉक, तो ये आपका टेराफॉर्म ब्लॉक है। अब ये क्या है? प्रोवाइडर, ब्लॉक, AWS, पैरामीटर्स और अंदर आर्ग्यूमेंट्स, तो इसको आप बोल सकते हो प्रोवाइडर ब्लॉक। तो अगर आप ब्लॉक, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स वाला मंत्र अच्छे से समझ लेते हो तो HCL समझना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर आपने कुछ प्रोवाइडर्स डाले हुए जैसे AWS
और उसका जो भी कोड है वो आप HashiCorp AWS से डाउनलोड कर सकते हो इस वर्जन के लिए। अब AWS की कॉन्फ़िगरेशन मांगता है वो, जैसे कि आप रीजन, कौन सा रीजन यूज करना चाहते हो। जैसे मैं US ईस्ट 2 रीजन यूज करना चाहता हूँ। US ईस्ट 2 क्या है भैया, आप जब इधर जाते हो ना तो यहाँ पे जैसे ये ग्लोबल लिख के आ रहा है इधर, तो वैसे इधर नॉर्थ वर्जीनिया ईस्ट 1, ओहायो ईस्ट 2, ऐसे से ये रीजन्स होते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। भैया आपने एक चीज बहुत बढ़िया कही, जब आप ये रीजन लिख रहे थे आपने कहा रीजन, और ये रीजन ऑटोमेटिकली सजेशन में आ गया। ये ऐसा कैसे हुआ भैया, US ईस्ट 2 ये पूरा रीजन ये कैसे सजेशन में आ गया। तो उसके लिए आपको इधर जाना है VS कोड में और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करके आपको टेराफॉर्म ये सर्च कर लेना है। टेराफॉर्म आप सर्च करोगे तो जो टेराफॉर्म का एंटोन क्यूलिकोव, इसने जो बढ़िया सा ये एक्सटेंशन बनाया हुआ है, इसको बस आप एनेबल कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया सा टेराफॉर्म लिख पाओगे, आपको अच्छे अच्छे सजेशंस आने लगेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ लिखा रिसोर्स, तो देखो ऑटोमेटिकली बन गया, ये पूरा ऑटोमेटिकली बन गया। तो ये कब होता है, जब आप अच्छे अच्छे एक्सटेंशन यूज करते हो। तो इसके बारे में इतना ही। अब समझते हैं कि आगे की काम कैसे करें। तो कोड में क्या था उनके डॉक्यूमेंटेशन में कि इसको कॉपी करो और टेराफॉर्म इनिट कर दो। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया टेराफॉर्म इनिट, एंटर। अब वो क्या बोल रहा है, टेराफॉर्म हैज नो टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यू मे बिगिन वर्किंग। देखते हैं जरा। ओ टेराफॉर्म प्रैक्टिस, मैं शायद कहीं और पे ही चला रहा हूं, कोई सीन नहीं। अपन क्या काम कर लेते हैं, ये जो टेराफॉर्म प्रैक्टिस है इसमें एक ऑप्शन है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, वो खोल लो और एक बार जरा ls करके देख लो कि आप सही जगह पे हो या नहीं। तो main.tf terraform.tf, अब आप सही जगह पे हो। पहले मैं शायद गलत फोल्डर पे था। टेराफॉर्म प्रैक्टिस पे जाना है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देना और इंश्योर करना है कि जो terraform.tf फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपके पास है। और यहाँ पे जाके टेराफॉर्म इनिट ये बस कर दो। देखो वो क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, इनिशियलाइजिंग द प्रोवाइडर प्लगइन्स। कौन से प्रोवाइडर प्लगइन्स, ये वाले, ये प्रोवाइडर प्लगइन AWS वाला। तो वो कर रहा है AWS वाला इनिशियलाइज। टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज, यू मे नाउ बिगिन वर्किंग विद टेराफॉर्म। अभी आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो टेराफॉर्म के साथ। तो चलो बढ़िया स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, अपने को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। कैसा, ये ऐसा वाला, ये ऐसा बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो बनाना बहुत इजी है, आपको एक एक करके ये रिसोर्सेज बनाने हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो टेराफॉर्म प्रैक्टिस में मैं गया और ये इस वाले को हाँ न्यू फाइल कर दिया। अब मैं लेट्स से एक S3 का बकेट बनाना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया S3.tf। S3.tf मतलब मुझको ऐसा एक S3 विच इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, इसका एक बकेट बनाना है जहां पे मैं चीजों को स्टोर कर सकता हूं। ये ऐसा बकेट होना चाहिए, ऐसा बढ़िया सा। तो ये बकेट मैं बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा मैं। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको ये चीज बनानी है तो आपको एक रिसोर्स ब्लॉक लगेगा। ठीक है, रिसोर्स ब्लॉक आपको क्या बनाना है, आपको AWS S3 का बकेट बनाना है। ठीक है, AWS S3 का बकेट बनाना है। अब बकेट का ये जो नाम होना चाहिए वो सब क्या है, वो अंदर आएगा, आर्ग्यूमेंट्स में आएगा। बट भैया फिर ये नेम क्या है, ये रिसोर्स का नेम होता है। तो रिसोर्स इज अ ब्लॉक जहां पे आप AWS पे, अजोर पे, डॉकर या कहीं पे भी रिसोर्सेज बना सकते हो। उस रिसोर्स का टाइप ये होता है। सो दिस इज योर रिसोर्स टाइप। देखो यहां लिखा हुआ है रिसोर्स टाइप, कि आप कौन से टाइप का रिसोर्स बना रहे हो। AWS S3 बकेट बना रहे हो, उस रिसोर्स का नाम, और वो भी एक्चुअल नेम नहीं, ये बकेट का नेम नहीं, रेफरेंस नेम, कि उस रिसोर्स को अगर मुझे कहीं और रीयूज करना है तो मैं जो रेफरेंस नेम लूंगा वो ये होगा। तो लेट्स से मैंने इसको बोल दिया माय बकेट। ठीक है, माय बकेट, ये मैंने खुद का एक कुछ तो रैंडम नेम डाल दिया। अब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें मैं लिखूंगा बकेट इज इक्वल टू, अब जो भी बकेट का नाम होगा, लेट्स से फ्री डेवॉप्स बूट कैंप
TWS या फिर TWS का फ्री डेवऑप्स बूट कैम्प। आई होप आप लोग को मजा आ रही होगी। फ्री डेवऑप्स बूट कैम्प, और आप कुछ टैग्स भी डाल सकते हो, जैसे नेम इज इक्वल टू ये TWS फ्री डेवऑप्स बूट कैम्प। ठीक है, डन। अब आपने क्या क्या लिखा, आपने एक ब्लॉग बनाया, रिसोर्स ब्लॉग बनाया, और उसके ये पैरामीटर्स डाले। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स और इसके आर्ग्यूमेंट्स डाले। अब मैं क्या कर दूंगा, बस इस चीज को बना दूंगा। मेरा कोड तो लिखना हो गया है, पर ये बनाते कैसे है? तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसका भी है भैया, हर चीज का फॉर्मूला लगते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप टेराफॉर्म की फाइल लिखते हो। ठीक है, आप टेराफॉर्म की फाइल लिखते हो। किसकी? टेराफॉर्म की फाइल लिखते हो। ये हो गई आपकी टेराफॉर्म फाइल, जो कि जनरली मेन .tf या फिर .tf में होता है। उस चीज को आप क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। जितने भी प्लगइन्स है वो सब चीजें इनिशियलाइज हो जाती है, फिर आपके पास एक बढ़िया सा इनिशियलाइज हो जाता है चीजें। ठीक है, एक बढ़िया सा इनिशियलाइज हो जाता है। एक बार आपने अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर दिया, फिर आप उस चीज को करते हो प्लान। तो प्लान क्या करता है, प्लान बताता है कि अगर आप बढ़िया से उस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, मतलब लेट्स से आपने कुछ बनाया, S3 बकेट ही बना लिया, वो बकेट आपको एक्चुअल में बनानी है या नहीं बनानी है, नाम वाम जो भी आपने डिसाइड किया है वो फाइनलाइज करना चाहते हो या नहीं, एक कंफर्मेशन के लिए पूछता है। एक बार आपका कंफर्मेशन मिल गया, उस चीज के लिए बोलते हैं आपको अप्लाई। क्या बोलते हैं? अप्लाई। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो वो चीज डिप्लॉय हो जाती है और आपका आर्किटेक्चर बन जाता है। तो इनिट तो हम कर चुके हैं, प्लान अपने को करना है। तो टेराफॉर्म प्लान, ये बस आप लिख दोगे एंड यहां पे आपकी प्लानिंग हो जाएगी कि इस कोड को यूज करके आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। तो देखो पूरा प्लान बन गया है कि एक चीज ऐड होगी, तो वो क्या चीज ऐड होगी, तो ये देखो नाम, अपने बकेट का नाम। देखो टेराफॉर्म will perform the following actions. It will create क्या, it will create a resource AWS S3 bucket जिसका रेफरेंस नेम my bucket है और उसका रियल नेम क्या है, TWS free DevOps bootcamp, ये इसका नाम होना चाहिए। तो क्या आपको सही लग रहा है? हाँ, मुझको तो सही लग रहा है। तो अगर सही लग रहा है तो आप टेराफॉर्म अप्लाई कर दो। तो मैं कर देता हूं टेराफॉर्म अप्लाई, दैट्स इट। एंड ये कॉन्फ़िगरेशन को लेके टेराफॉर्म आपके ये पूरे रिसोर्सेस को आपके AWS पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। आप यहाँ पे छोटी छोटी देर में चीजों को देखोगे बनते हुए। AWS S3 बकेट माई बकेट इज क्रिएटिंग, तो आपका बकेट धीमे धीमे बन रहा है। ओके, योर बकेट इज नाउ गेटिंग क्रिएटेड। अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स वन एडेड, मतलब आपका बकेट क्रिएट हो चुका है। तो मैं S3 बकेट्स में जाऊंगा, इसको रिफ्रेश कर दूंगा, और अगर आप देखो तो TWS फ्री डेवऑप्स बूट कैम्प सितंबर 2 को, आज की तारीख को 2:16 पे बढ़िया US East 2 पे बन चुका है। खाली बकेट मस्त आप बना चुके हो यूजिंग टेराफॉर्म। भैया ऐसे तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कोई भी रिसोर्स बना सकता हूँ। बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपके AWS प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, आपको जो चाहे वो आप बना सकते हो। लेट्स से EC2 बनाना है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो EC2 इंस्टेंस आप आराम से बना सकते हो ऐसे। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड AWS EC2 इंस्टेंस बढ़िया बना सकते हो, जो चाहो वो बना सकते हो, की पेयर जो चाहे बना सकते हो। कितना इजी है, राइट? आपको बस क्या करना है, लेट्स से की पेयर बनाना है, तो बस ब्लॉक, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, इतना सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। तो चलो मैं आपको एक EC2 इंस्टेंस बनाना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल में जाऊंगा, एक EC2.tf बना दूंगा। इतना समझ लो कि भैया एक EC2 इंस्टेंस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं बनता। उस चीज के लिए आपको VPC, सिक्योरिटी ग्रुप्स, एक की पेयर, ये सब चीजें चाहिए होती है। तो क्या क्या चाहिए होती है मैं बता देता हूं। तो एक EC2 इंस्टेंस के लिए आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप भी चाहिए होता है। ये क्यों चाहिए होता है भैया?
जिससे कि आप उस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाओ यूजिंग पोर्ट नंबर 22। पोर्ट SSH का होता है 22। आपको एक VPC भी चाहिए होता है जिससे आप एक इंटरनेट दे पाओ उस इंस्टेंस को बढ़िया से, या आप डिफॉल्ट VPC यूज कर लोगे तो भी चलेगा। और आपको एक की पेयर भी चाहिए होती है, ठीक है, एक की पेयर भी चाहिए होती है जिससे कि आप उस इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाते हो। तो ये 3 चीजें लगती है एक EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए। तो चलो ये 3 चीजें बना लेते हैं। अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये की पेयर चाहिए, एक EC2 इंस्टेंस के लिए की पेयर चाहिए अपने को। की पेयर कैसे बनाओगे, SSH की जेन। SSH की जेन से मैं एक की बना लूंगा, एंटर कर लूंगा। तो इस की का कुछ नाम देना है तो मैं टेरा की ये नाम दे देता हूं, टेरा की टेराफॉर्म की। एंटर। कोई पास फ्रेज देना चाहते हो की का, नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक की पेयर बना रहा हूं, पब्लिक की और प्राइवेट की। प्राइवेट की अपने पास रखूंगा, पब्लिक की AWS को दे दूंगा, ठीक। एंटर। सेम पास फ्रेज अगेन, बन गई की। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेरा की डॉट पब और एक टेरा की प्राइवेट बन चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा इस की पेयर को AWS तक पहुंचाना। तो चलो बनाते हैं। तो रिसोर्स क्या, AWS की पेयर। तो AWS की पेयर मैं बनाना चाहता हूं। अब इस की का नाम क्या रखूंगा, की नेम। की का नाम क्या रखूंगा, माय या फिर TWS टेरा की, ये नाम रख दूंगा, TWS का टेराफॉर्म की। अब इसका जो पब्लिक की पार्ट होगा, पब्लिक की, ये पब्लिक की कहां से आएगा, ये पब्लिक की एक फाइल से आएगा। कहां से आएगा, फाइल से आएगा। फाइल कौन सी है, ये देखो, ये रही teraki.pub। तो इसकी लोकेशन कॉपी कर लो। तो pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये है मेरी लोकेशन जहां पे ये की रखी हुई है। और की का नाम क्या है, teraki.pub। तो बेसिकली मैं पब्लिक की फाइल AWS को दूंगा इस की नेम से, और AWS एक की पेयर रिसोर्स बना देगा। और इस की को मैं बाद में अपने EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच कर लूंगा। तो ये हो गई मेरी की पेयर। तो सबसे पहले मुझको क्या क्या करना था, मुझको एक की पेयर बनाना था। फिर मुझको क्या क्या करना था, यहाँ पे दूसरा मुझको एक VPC बनाना था, VPC। तो अभी के लिए तो मैं डिफॉल्ट VPC यूज कर लूंगा। अगर आपको एक इन डेप्थ VPC का वीडियो चाहिए तो मुझको जरूर कमेंट में बताना, एक मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए VPC में डिफॉल्ट यूज कर लूंगा। तो वो कैसे यूज करते हैं, तो रिसोर्स आपको AWS डिफॉल्ट VPC ये यूज कर लेना है और अंदर कुछ नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट है ना। तो यहां पे मेरा डिफॉल्ट VPC भी बन चुका है। दूसरे, इसके बाद मुझको क्या बनाना है, इसके बाद मुझे बनाना है एक क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप क्यों बनाए भैया, तो सिक्योरिटी ग्रुप आप इसलिए बनाते हो जिससे कि आप SSH कर पाओ और पोर्ट नंबर 22 को ओपन कर पाओ। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए आप ये करना चाहते हो। तो चलो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाओगे, अगेन रिसोर्स ब्लॉक AWS सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप। अब इस ग्रुप का कुछ नेम डाल देते हैं। चलो मैं इसका नाम डाल देता हूं कि डिप्लॉयर, क्योंकि ये की है जिसे डिप्लॉय करने वाले हैं। ये डिफॉल्ट VPC का नाम मैं डिफॉल्ट डाल देता हूं। अब सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डाल देता हूं TWS सिक्योरिटी। ये TWS सिक्योरिटी नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप बना देता हूं। अब ये रेफरेंस नेम है, इसके अंदर का जो नेम होगा वो एक्चुअल नेम होगा। तो मैं इसका बता दूंगा अलाउ TLS या फिर अलाउ SSH नाम का, या फिर अलाउ पोर्ट्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस नाम का बना सकते हो मस्त अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप में भैया और क्या क्या होता है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो कि दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज टू ओपन पोर्ट्स फॉर EC2 इंस्टेंस। ठीक है, EC2 इंस्टेंस के लिए पोर्ट ओपन करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप है। इस सिक्योरिटी ग्रुप को चाहिए होता है
एक VPC ID। तो जो VPC ID है वो मैं कहाँ से लूँगा? मेरा जो AWS डिफ़ॉल्ट VPC है उसमें से जो डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत होगी, DEFAULT, ये जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस नेम है वो .id, जो उसकी ID है वो मैं उठा लूँगा। भैया ये जो आपने अभी करतब दिखाया है, ये AWS डिफ़ॉल्ट VPC .default.id, ये क्या है? इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरपोलेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन मतलब आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो इंटरनली यूजिंग देयर रिसोर्स टाइप एंड रेफरेंस नेम। ठीक है, तो इससे आप बढ़िया सा इंटरपोलेशन करके उसकी आईडी निकाल सकते हो। भैया एक बार आईडी निकाल ली, फिर क्या करना है? फिर आपको इनग्रेस और ईग्रेस, ये दो चीजों पे ध्यान देना है। क्या करना है? इंग्रेस और ईग्रेस। भैया इंग्रेस और ईग्रेस क्या होता है, मुझको जरा समझा दो। तो इंग्रेस मतलब इनकमिंग ट्रैफिक, क्या? इनकमिंग। और ईग्रेस मतलब आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो इंग्रेस में क्या होगा? जो मेरा इनकमिंग ट्रैफिक होगा उसमें मैं फ्रॉम पोर्ट, मेरा पोर्ट नंबर 22 को मैं ओपन कर दूंगा एंड टू पोर्ट को भी 22 को मैं बाइंड कर दूंगा। अब इसमें जो प्रोटोकॉल मैं यूज करूंगा वो है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिससे कि पोर्ट नंबर 22 को मैं ओपन रख पाऊं। अब इसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर SSH। ठीक है, ये SSH के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब जिस तरह से मैंने ये ओपन किया है, इसको ओपन करने का जो एक्सेस है वो किस किस को मिलना चाहिए? तो यहाँ पे आप साइडर ब्लॉक्स डाल सकते हो। साइडर क्या होता है भैया? ये एक रेंज रहती है, ये एक रेंज रहती है कि कितने IP एड्रेसेस को इस पोर्ट का एक्सेस होना चाहिए। तो अगर मैं डालू 0.0.0.0/0, इसका मतलब है एनीवेयर पब्लिकली IPv4 जो एड्रेसेस है वो ये पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है। अब इसका मतलब है कि मैं यहां से अपनी मशीन से इस सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस कर सकता हूं। अब जाते हैं ईग्रेस पे। ईग्रेस क्या होता है? आउटगोइंग ट्रैफिक, कि फ्रॉम पोर्ट 0 टू पोर्ट 0, मतलब आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए आप ये यूज करते हो। और प्रोटोकॉल यूज करते हो आप -1। कौन सा? -1, मतलब सारे आउटगोइंग ट्रैफिक को आप अलाउ कर देते हो। और बस इसमें साइडर आप डाल देते हो। क्या? अगेन जो पूरा आपका IP एड्रेस है वो आप इधर एज इट इज डाल देते हो। डिस्क्रिप्शन आप डाल देते हो फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक, दिस इज फॉर आउटगोइंग इंटरनेट ट्रैफिक। ट्रैफिक नहीं बोल सकते हो, इंटरनेट रिक्वेस्ट जो भी आप अंदर से करोगे उसके लिए। हो गया, खत्म। इंग्रेस डाल दिया और ईग्रेस डाल दिया और बस खत्म। अगर आपको पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443 ये सब अलाउ करना है तो आप बस इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो फिर अलाउ। अब चलते हैं, बनाते हैं अपना EC2 इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि अपने जो प्री रिक्विजिट थे सिक्योरिटी ग्रुप, VPC, की पेयर, ये तीनों बन चुके हैं। अब आता है EC2 इंस्टेंस पे। इंस्टेंस बनाना बहुत ईजी है। तो रिसोर्स AWS इंस्टेंस, ठीक है, AWS इंस्टेंस, इससे आप बढ़िया सा AWS इंस्टेंस बना सकते हो। इसका नाम दे देते हो माई इंस्टेंस। अब AWS इंस्टेंस बनाने के लिए आपको चाहिए होता है Amazon मशीन इमेज, AMI ID। वो कैसे मिलती है भैया? आप जाओ EC2 पे जाओ, ठीक है, आप EC2 सर्च करो इधर और EC2 पे जाओ। अब EC2 पे जाने के बाद जब आप देखोगे, लॉन्च इंस्टेंस करोगे, तो जो जो चीजें आपको इस फॉर्म में फिल करनी पड़ती है एक इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए, वही चीजें आपको एक टेराफॉर्म के थ्रू बतानी पड़ती है। लेट्स से मुझको उबंटू बनाना है, तो मैं उबंटू पे क्लिक कर दूंगा और ये जो इसकी AMI ID है ना, ये कॉपी कर लूंगा। अब मेक श्योर आप जिस रीजन में हो उसी की AMI ID कॉपी करो। तो ये AMI ID मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे जाके पटक दी। तो मेरी AMI ID ये यूज होने वाली है इंस्टेंस बनाने के लिए। और इंस्टेंस का टाइप, कि इंस्टेंस मेरा कौन सा होना चाहिए, तो नीचे आप जाओगे इंस्टेंस टाइप आएगा, T2 माइक्रो होना चाहिए, T2 मीडियम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अब हम ठहरे इंडियन, हम तो माइक्रो ही यूज करेंगे क्योंकि फ्री टियर एलिजिबल है।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा t2.micro एंड t2.micro का मैं एक इंस्टेंस बना लूंगा। अब इसमें जो की नेम यूज होने वाला है वो कौन सा की नेम यूज होने वाला है इस इंस्टेंस के लिए, तो AWS की पेयर का मैं इंटरपोलेशन करूंगा डॉट डिप्लॉयर का जो नेम है की नेम वो मैं यूज कर लूंगा। अब इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स कौन से यूज होने हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप्स मल्टीपल होते हैं, तो आप एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो, कौन सा, AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट TWS सिक्योरिटी। बस आपको बस इतना ही करना है। अब इसका जो नाम है वो क्या है, अलाउ पोर्ट्स, तो इसका नेम भी कॉपी कर लो, TWS सिक्योरिटी डॉट नेम, बस हो गया। अब आपको इंस्टेंस का नामकरण अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, तो टैग्स में डाल दो क्या, जो भी आपको जैसे नेम डालना है, कुछ भी डाल सकते हो, टेरा ऑटोमेट, तो टेरा ऑटोमेट नाम का आपने एक EC2 इंस्टेंस बना दिया है। तो सारे पैरामीटर्स आई थिंक हम लोगों ने चेक कर ही दिए, कुछ बचा नहीं है। तो इस AMI ID का मतलब उबंटू का एक फ्री टियर इंस्टेंस बनेगा इस की के साथ, इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ जिसमें VPC अटैच्ड है और ये नेम का रहेगा, बस हो गया। तो इसको कर लेते हैं हम लोग टेराफॉर्म प्लान, देखते हैं कि कितनी चीजें बनेंगी। ओके, टेराफॉर्म प्लान। अब इसमें समझ में आ जाता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है S3 बकेट, ओके कोई नहीं, वो तो ठीक है। वो कह रहे 4 चीजें ऐड करेगा, कौन सी 4 चीजें, हमने तो 3 ही लिखी है, देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड करेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, की पेयर बन जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा बताओ भाई, और यहाँ पे बनने वाला है एक इंस्टेंस बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, एक VPC डिफॉल्ट भी बन जाएगा। ओ बहुत बढ़िया, तो बहुत सही लग रहा है मुझको, प्लान कर देते हैं अप्लाई, तो टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई। अब ये जो अप्लाई करेगा इसके बाद मुझको पूछेगा कि भैया ये जो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है, तो यहाँ पे बताओ। तो डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन, प्लान टू ऐड 4, यस मुझको करना है। ठीक है, बढ़िया, रेडी टू क्रिएट AWS पे EC2 सिक्योरिटी ग्रुप्स, VPC, की पेयर, ये सारी चीजें यूजिंग टेराफॉर्म। कैन यू सी, की पेयर डिप्लॉयर क्रिएशन कंप्लीट, VPC डिफॉल्ट वो तो था ही अपने पास, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन कंप्लीट। अब वो इंस्टेंस बना रहा है, क्रिएटिंग, क्या बात है, अभी तक तो बना लेना चाहिए था, क्या बात है, वीडियो के बीच में, ओ बाप रे, स्टिल क्रिएटिंग। क्या लगता है बनेगा या नहीं बनेगा, मुझको कमेंट में जुनून लिख के बताओ। अगर आपको लगता है कि पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में, कितना हो गया, आधे घंटे का ट्यूटोरियल बन गया होगा, बाप रे 40 मिनट की वीडियो में आपको एक EC2 इंस्टेंस बनाना आ गया या नहीं आया। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको पूरे का पूरा प्रोजेक्ट देने वाला हूँ मॉड्यूल्स का, जहां पे मैं मल्टीपल एनवायरनमेंट में चीजें बनाऊंगा। अप्लाई कंप्लीट, 4 रिसोर्सेज एडेड, आपका EC2 इंस्टेंस बन चुका है। चलो देखते हैं, EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं एंड EC2 इंस्टेंस में देखते हैं, ओह टेरा ऑटोमेट इज रनिंग, t2.micro इनिशियलाइजिंग, क्या बात है, शानदार, गजब। इसको कनेक्ट करें, तो इस पे जाते हैं, इधर कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और SSH वाला कमांड जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं। अब जाते हैं हम अपने टेराफॉर्म प्रैक्टिस वाले फोल्डर पे, देख, अरे फिर से गलत फोल्डर खोल लिए तो टेराफॉर्म प्रैक्टिस वाले फोल्डर पे जाते हैं, क्या यही वाला था, s3.tf मेन EC2.tf कैट EC2, देखते हैं पहले वही वाला है क्या, हाँ यही वाला है, हम लोग अभी यही बनाए थे। तो इसमें मैं ये जो कमांड है SSH वाली, ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब वो क्या बोल रहा है, SSH करो TWS terrakey.tem नाम की प्राइवेट की से, बट अपनी प्राइवेट की का नाम क्या है, सिर्फ टेराकी है, TWS टेराकी नहीं है, सिर्फ टेराकी है। अब इस टेराकी को यूज करके, ये की वही है यार, ये जो इधर रखी हुई है ना, ये टेराकी, इसी को यूज करके मैं कनेक्ट करने वाला हूं उबंटू यूजर से अपने AWS इंस्टेंस पे, खटाक। अभी पूछेगा, यस कर दो,
कैन वी कनेक्ट वाया SSH? यस, वी कैन कनेक्ट वाया SSH। आपका पूरा का पूरा उबंटू इंस्टेंस रेडी है, कहीं पे भी कोई भी कंसोल का यूज नहीं हुआ है, एंड आपने पूरा का पूरा इंस्टेंस मस्त बना दिया है यूजिंग टेराफॉर्म, और ये उसका पूरा कोड है। आप अगर चाहो तो ये सेम चीज ec2.tf गिटहब से भी देख सकते हो। अब चलते हैं और कुछ बनाते हैं। डायनेमोडीबी टेबल बनाओगे भैया। डायनेमोडीबी टेबल क्या होता है? एक ऐसा टेबल रहता है जहां पे आप की वैल्यू पेयर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, जो चाहो वो आप स्टोर कर सकते हो। बहुत ही टेबल्स एंड कॉलम्स वाला रिलेशनल डेटाबेस नहीं रहता है, नॉन रिलेशनल नो एसक्यूएल टाइप का रहता है, बहुत मस्त रहता है। चलो बनाते हैं। तो मैं इन सबको बंद कर देता हूं, क्लोज ऑल। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक नई फाइल बना दूंगा, dynamo.tf, dynamodb.tf, ठीक है, dynamodb.tf कर देते हैं। अब dynamodb टेबल बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे रिसोर्स, अगेन वही है ब्लॉक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। अब मैं AWS DynamoDB टेबल ये बनाना चाहता हूं। अब DynamoDB टेबल बनाने के लिए देखो प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस ये है कि आपको टेबल बनाने के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो समझ में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेम, अब मैं डालना चाहूंगा इसका TWS फ्री बूट कैंप टेबल, ठीक है, TWS फ्री बूट कैंप टेबल। अब ये जो TWS फ्री बूट कैंप टेबल है, ये जो नाम है ये मुझको इधर से नहीं चाहिए, मुझको हार्ड कोड नहीं करना है, मुझको वेरिएबल्स से चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नई फाइल बना दूंगा variables.tf, और यहां पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वेरिएबल, इसका नाम डाल दूंगा डायनामो टेबल नेम, ठीक है, डायनामो टेबल नेम। अब इस टेबल नेम का टाइप दे दूंगा कि ये कौन सा टाइप है, तो ये है होगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि नाम है ना स्ट्रिंग। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे क्या, उबंटू नहीं, क्या TWS फ्री बूट कैंप, बस टेबल बस इतना नाम ठीक है। अब इसकी कोई डिस्क्रिप्शन चाहो तो डिस्क्रिप्शन दे दो कि दिस इज टेबल नेम फॉर DynamoDB। और ये जो DynamoDB टेबल नेम है आप डायरेक्टली इधर डिलीट करके var.dynamodb टेबल ले सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, आप एक variables.tf नाम का एक फाइल बना दो। अब इसमें जो चाहो वो लिख सकते हो, जैसे ec2.tf में ये जो अपने AMI ID थी, इंस्टेंस टाइप था, ये आप हार्ड कोड करने से अच्छा ये आप इधर से हटा दो और var AMI ID एक वेरिएबल बना दो AMI ID का, और variables.tf में जाके वेरिएबल AMI ID ऐसा वेरिएबल बना दो, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू में वो आपकी AMI ID को डाल दो। अब ये जो AMI ID है वो आपके EC2 में यूज हो जाएगी। कितना कूल है ना ये वेरिएबल्स बनाना। अब इसकी कुछ तो टाइप स्ट्रिंग और कुछ तो डिस्क्रिप्शन डाल दो कि दिस इज AMI ID फॉर EC2 उबंटू की AMI ID है। कितना मजेदार चीज है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अब मैं क्या करना चाहता हूं, DynamoDB टेबल में और भी इसके आर्ग्यूमेंट्स डालना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझको DynamoDB को यूज करना है तो उसका बिलिंग मोड होगा, तो मुझको जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तभी यूज करना है, बार बार पैसा नहीं देना अपने को। तो वो कैसे करेंगे, उसको पे पर रिक्वेस्ट ये ऐसे सेट कर दो। इससे क्या हो जाता है कि जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तभी इस टेबल का पैसा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। और एक जैसे प्राइमरी की होती है, एक ऐसे यूनिक की होनी चाहिए, वैसे इसमें हैश की होती है। अब हैश की मैं डाल देता हूँ ID। लेट्स से मुझको एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाना है जिसमें नेम और ID ये दोनों चीजें रहने वाली है, तो इसके एट्रीब्यूट्स मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट रहेगा नेम, जो कि रहेगा एक ID, ठीक है, और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा क्या, स्ट्रिंग, कैपिटल S डाल दो। और भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए तो आप ऐसे और बना सकते हो।
तो अभी के लिए मैं आईडी नाम का एट्रीब्यूट डाल देता हूँ और एक डायनामोडीबी टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इधर चले जाएंगे डायनामोडीबी टेबल में, और नो एसक्यूएल डेटाबेस है, काफ़ी पॉपुलर है, आप अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आप देखोगे टेबल्स में कि भाई टेबल्स तो खाली है, 0 टेबल्स। चलो 1 टेबल कर देते, इसको बना देते टेबल को। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड मेरा तो बन चुका है नेम, डायनामोडीबी टेबल नेम, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से TWS फ्री डेवऑप्स बूटकैम्प टेबल, ठीक है। और आईडी नाम की की रहेगी, पेपर रिक्वेस्ट रहेगा, बस। टेराफॉर्म प्लान करके देख लो कि क्या जो भी आपने चेंज लिखा है क्या वो एज इट इज प्लान होने वाला है। एक चीज ऐड होनी चाहिए और वो चीज ऐड होनी चाहिए, इधर देखते हैं। ओके बढ़िया, लेट्स सी। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि अपने स्टेट को रिफ्रेश करता है। स्टेट क्या होता है भैया, बिल्कुल बताऊंगा मैं। तो एक रिसोर्स ऐड करने का प्लान है, कर देते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई, डन, बस इतना ही करना है। और आपको यस दबाना पड़ेगा, वो उधर पूछेगा कि कैन शुड यू डू दिस, ओके। अगर आपको इसमें यस नहीं दबाना है तो ऑटो अप्रूव करके होता है, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक और, अगर आपको यहाँ पे यस लिखने वाला ऑप्शन नहीं करना है तो एक और ऑप्शन होता है, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव। ऑटो अप्रूव इसका मतलब है कि वो आपसे यस नो नहीं पूछेगा, वो अपने आप बना देगा। तो अगर आपको इस किसी चीज को ऑटोमेट करना है जहाँ पे आपको मैनुअली जाके यस नो नहीं दबाना है, तो ऐसे ऑटो अप्रूव नाम का एक डायरेक्टली कमांड डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, आपका टेबल बन रहा है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा AWS टेबल, देखो प्लान 1 टू ऐड, ऑटो अप्रूव हो गया। मैंने कहीं पे भी यस नो कुछ नहीं डाला हुआ है, ओके। कैन यू सी AWS DynamoDB टेबल नेम क्रिएटिंग। तो यही खास बात है टेराफॉर्म की, कि आप बहुत ही आसानी से कोड लिख सकते हो और रिसोर्सेज बना सकते हो। तो थोड़ी लो, बन भी गया, कितना जल्दी बन गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे TWS फ्री बूटकैम्प टेबल बन गया है, जिसमें की भी आ गई है। कौन सी की है, पार्टीशन की आईडी है जो कि स्ट्रिंग है। कितना मस्त है। तो आपने क्या क्या चीजें बना दी है भैया। तो आपने ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, यहाँ पे ये एक S3 बकेट, एक EC2 इंस्टेंस और एक DynamoDB टेबल, ये तीनों चीजें बना दी है। कितने देर में, 1 घंटे के अंदर, विथ टेराफॉर्म अच्छे से लर्न। भैया इस EC2 इंस्टेंस की IP एड्रेस मुझको देखनी है, कैसे देखूंगा मैं। बहुत इजी है, आप एक नई फाइल बना लो जिसका नाम डाल दो outputs.tf, ठीक है। और आप इसमें आउटपुट ब्लॉक डाल दो। अगर आपको किसी भी रिसोर्स का आउटपुट देखना है तो आप ऐसे आउटपुट डाल सकते हो। तो AWS EC2 IP, मुझको IP या फिर my EC2 IP, मुझको IP एड्रेस देखना है। तो वैल्यू इज इक्वल टू, अब आपका जो रिसोर्स था कौन सा, AWS इंस्टेंस, माई इंस्टेंस, उसका जो पब्लिक IP है वो बस आप इधर प्रिंट करा दोगे एंड दैट्स इट। इतना ही करना है। वैल्यू में क्या रखना है, आपको जो भी आउटपुट कराना है उसका पाथ दे दो। ये क्या है, इंटरपोलेशन, कि AWS इंस्टेंस के माई इंस्टेंस की पब्लिक IP आपको मिल जाएगी। अब बस यहाँ पे जाके टेराफॉर्म अप्लाई, बस इतना कर देना है, क्योंकि आपके कोई रिसोर्सेज बनने हैं नहीं। तो जो भी आउटपुट ब्लॉक है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देखो आपको दिखाता हूं। तो जो भी स्टेट है वो रिफ्रेश हो रही है। स्टेट क्या होता है इसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आउटपुट दिखाते हैं, ओके। रिफ्रेशिंग स्टेट, बढ़िया। कैन यू सी दिस, आउटपुट दिख गया 3.17, ये चीजें, बढ़िया, कितना मस्त है। अगर आप यस दबाओगे कुछ चेंज तो होगा नहीं, बस आपकी IP एड्रेस दिख जाएगी। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। तो 3.17188, तो EC2 में जाएंगे, EC2 एंड EC2 में जो इंस्टेंस रनिंग है उसकी IP एड्रेस देख लेंगे कि भैया ये टेराफॉर्म सच बोल रहा है नहीं। लो भाई सच बोल रहा है तो इस तरह से आप आउटपुट ब्लॉक को यूज करके बढ़िया से IP एड्रेस,
ARN, जो भी वैल्यूज है वो सारे देख सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखते हो तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक बार ये फाइल बन जाए, रिसोर्स बन जाए, रिसोर्स बनने के बाद एट्रीब्यूट्स बनते हैं। तो ये जो आपने यह निकाला पब्लिक आईपी, ये था एट्रीब्यूट। भैया ये जो यहाँ पे रिफ्रेशिंग स्टेट ये सब आ रहा था, ये क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टेट होती है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो आपका टेराफॉर्म AWS पे इतना सारा बढ़िया सा रिसोर्स बना रहा है। ये कैसे बना रहा है? ये कैसे, इसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या चल रही है, क्या यूज कर रहा है वो? तो इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यूज होती है, जो कि होता है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, या फिर CDK, क्लाउड डेवलपमेंट किट। तो जब भी टेराफॉर्म AWS का कोई भी रिसोर्स बनाता है तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू चीजों को भेजता है। वो ऑब्जेक्ट दिखाओ कैसे दिखता है। आप जब इधर जाओगे terraform.tf-state, ये फाइल में जाओगे तो इसको ओपन करके बस देख लो। तो यहाँ पे देखो वर्जन 4, ये वो रिसोर्सेज VPC। अब ये पूरा का पूरा इतना सारा डिटेल्स दे रहा है, देख सकते हो कितना सारा डिटेल्स दे रहा है। तो ये सारा डिटेल एज इट इज ऑब्जेक्ट वो AWS को भेजता है कि भाई ये चीज बना दो, और AWS बना देता है। अब यही इंफॉर्मेशन AWS भी टेराफॉर्म को भेजता है कि लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे अपने इंस्टेंस को रनिंग रखा है, बट यहाँ पे मैं इंस्टेंस स्टेट को स्टॉप कर दूं, बट यहाँ पे थोड़ी ना पता कि स्टॉप हुआ है या चल रहा है। तो जब भी मैं करूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, तो रिफ्रेश कर देता है स्टेट। AWS से जो करंट इंफॉर्मेशन है वो आता है और टेराफॉर्म में जाके अपडेट कर देता है। तो उसके लिए कमांड्स होती है टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। तो आपके जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे यहाँ पे स्टेट में मेंटेन्ड रहते हैं। अगर मुझको चाहिए कि मुझको अपने EC2 इंस्टेंस, माई इंस्टेंस के बारे में जानना है, तो टेराफॉर्म, फ्रॉम क्यों लिख रहा हूं, टेराफॉर्म स्टेट शो, फिर आपके रिसोर्स का नाम एंटर। अब वो उस इंस्टेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। कैसे? कि इस इंस्टेंस का CPU कितना है या जो भी है, इसकी की कौन सी है। तो टेराफॉर्म अपने पास एक इंफॉर्मेशन रखता है। तो टेराफॉर्म स्टेट क्या होती है? बेसिकली एक इंफॉर्मेशन बुक रहती है, जहां पे जितने भी आपने रिसोर्सेज बनाए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन रहती है, स्टोर्ड रहती है। तो उस चीज को आप टेराफॉर्म स्टेट कर सकते हो। अब ये जो इंफॉर्मेशन बुक है, या तो आप अपने लोकल में स्टोर कर सकते हो या फिर अपने रिमोट में स्टोर कर सकते हो। रिमोट क्या होता है भैया? कि आप चाहो तो S3 में भी अपनी टेराफॉर्म की स्टेट फाइल को स्टोर कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन है स्टोर कर सकते हो। वो बेटर तरीका रहता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि मुझको अगर टेराफॉर्म के थ्रू चीजें बनानी आती है तो चीजें डिस्ट्रॉय करना भी आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय ये कमांड डाल देता हूं और एंटर। तो आपने जितनी भी चीजें टेराफॉर्म के थ्रू अप्लाई करके बनाई है, जितने भी रिसोर्सेज बनाए हैं, वो सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो देख रहे हो, जब भी मैं टेराफॉर्म का कोई भी कमांड डाल रहा हूं, वो अपनी स्टेट को रिफ्रेश कर रहा है। वो AWS से सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, अपडेट कर रहा है, फिर ही आगे के काम कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि टेराफॉर्म इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय 6 आइटम्स। जो 6 रिसोर्सेज है, टेराफॉर्म उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। करना चाहते हो कर देते यार, अपने को क्या है, कर दिया। ओके, एंड यस दबाया, फट 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 करके सारे आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देख रहे हो, DynamoDB टेबल नेम डिस्ट्रॉइंग, बकेट डिस्ट्रॉय, इंस्टेंस डिस्ट्रॉइंग, बकेट डिस्ट्रक्शन कंप्लीट, टेबल डिस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो कितना मस्त हो गया ना, आप टेराफॉर्म के थ्रू पूरा का पूरा आपने ऑटोमेट करके रख दिया है। कितना सही है। तो जितनी भी चीजें आप बना सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट भैया मुझे एक डाउट है, अगर मुझको बकेट को डिस्ट्रॉय करना है, टेबल को डिस्ट्रॉय नहीं करना, या EC2 इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बकेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो कैसे करूंगा मैं? तो वो भी दिखाता हूं। एक चीज होती है टारगेट करके बोलते हैं,
टारगेट्स में डाल के आप बढ़िया सा टेराफॉर्म के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो डिस्ट्रक्शन कंप्लीट, 6 रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड। अब मैं क्या करता हूं, मैं पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा और एक ही को डिस्ट्रॉय करूंगा, या फिर मैं एक ही को बना सकता हूं, दोनों कर सकता हूं यूजिंग द फ्लैग टारगेट। तो टेराफॉर्म, फ्रॉम क्यों लिख रहा हूं मैं, टेराफॉर्म अप्लाई कर दूंगा, सारे रिसोर्सेज बना दूंगा, ठीक है, एंड सिर्फ और सिर्फ EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर दूंगा, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ किसी एक बकेट को या किसी एक चीज को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको बनने दो, तब तक मैं आपको आगे का बताता हूं कि आगे की वीडियो में और क्या क्या होने वाला है। तो आपने टेराफॉर्म के थ्रू S3 बकेट, DB और EC2 बनाया सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरमेंट के लिए। अब मुझे मल्टीपल एनवायरमेंट के लिए, प्रोडक्शन, स्टेजिंग, डेव, इन सारे एनवायरमेंट के लिए ऐसी चीजें बनानी है। कैसे बनाऊंगा भैया, मैं बताता हूँ, बहुत ही ईजी है, पूरा बढ़िया से सिखा दूंगा। तो इसको बन जाने दो, फिर मैं आपको एक टारगेट वाला एग्जांपल दूंगा, स्पेसिफिक चीजों को कैसे डिलीट करते हैं। ओके, ये 20 सेकंड या 20 से 30 सेकंड लेता है, फिर वो बना देता है, ठीक है। उतने टाइम पे पता है आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे कि आपको ऐसी वीडियोस इन डेप्थ वाली और चाहिए क्या, आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है। जैसे शायद अगली वीडियो एंड टू एंड एंसिबल पे भी हो सकती है, तो आप मुझको बस कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बताओ। ओके, अब टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, तो मैं सारे रिसोर्सेज निकाल लूंगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट इज इक्वल टू, जो भी रिसोर्स मुझको डिस्ट्रॉय करना है उसको मैं टारगेट में डाल दूंगा, एंटर। बस, अब क्या करेगा वो, देखो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करता है, सब डिस्ट्रॉय कर देता ना। मैं बस बोल रहा हूं कि मेरा इंस्टेंस डिस्ट्रॉय कर दो, वो अपने स्टेट को तो रिफ्रेश करेगा, वो तो बाई 100% करेगा, पर जब डिस्ट्रॉय करने वाला होगा सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स डिस्ट्रॉय करेगा। आप थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन पे देख लोगे कि प्लानिंग और डूइंग डिस्ट्रक्शन फॉर वन थिंग, देखो रिसोर्स टारगेट इज इन इफेक्ट, डू यू स्टिल वांट टू डिस्ट्रॉय दिस, प्लान टू डिस्ट्रॉय वन। समझ में आ रहा है कि टारगेट कैसे करते हो, यस उसको करना है भाई, कर दो डिस्ट्रॉय, कोई सीन नहीं अपने। समझ में आया कि सिंगल रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। चलो अभी मैं आपको बताता हूं कि ये मल्टी एनवायरमेंट आर्किटेक्चर कैसे बनाता है। लेट्स से मुझको डेव में एक S3 बकेट बनाना है, एक DynamoDB टेबल बनाना है और एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। स्टेजिंग में भी एक S3 बकेट बनाना है, एक DynamoDB इंस्टेंस बनाना है और एक DynamoDB टेबल बनाना है और एक EC2 इंस्टेंस बनाना है। बट जो डेव का EC2 रहेगा वो रहेगा T2.micro। T2.micro जनरली फ्री टियर में आता है। जो स्टेजिंग का रहेगा उसमें एक्चुअल यूजर्स है यार, तो वो रहेगा T2.medium, ठीक है, T2.medium रहेगा, बड़ा इंस्टेंस। और जो प्रोडक्शन में उसमें 3 AWS के EC2 इंस्टेंस रहेंगे, 3, अरे बाप रे 3 इंस्टेंसेस, 2 बकेट्स, एक DynamoDB टेबल, इतनी सारी चीजें रहेंगी। भैया मुझको 1 घंटा लग गया एक इतना सा बनाने के लिए, इतना सारा बनाने के लिए तो 2 दिन लग जाएंगे। नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं इन टेराफॉर्म, तो मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में आप टेराफॉर्म के टेम्पलेट्स बना सकते हो, अपने रिसोर्सेस के टेम्पलेट्स बना सकते हो, रिसोर्सेस के टेम्पलेट्स बना सकते हो। लेट्स से आपने एक टेम्पलेट बनाया EC2 इंस्टेंस, S3 बकेट और DynamoDB टेबल का, उस टेम्पलेट को आप रीयूज कर सकते हो यूजिंग मॉड्यूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये आपका डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, अभी पूरा भी डिस्ट्रॉय कर ही दो, ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, तब तक मैं आपको मॉड्यूल सिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये सबको क्लोज ऑल कर दूंगा। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूं
मॉड्यूल्स, ठीक है, या एक नया फोल्डर जिसका नाम रखने वाला हूँ AWS, अरे नाम लिख दे, AWS मॉड्यूल, ठीक है, या फिर AWS इंफ्रा, ये आपके ऊपर है, आप जो भी इसका फोल्डर का नाम रखना चाहो वो आप डाल सकते हो। अब ये जो इंफ्रा रहेगा इसके अंदर आप क्या बनाओगे, इसके अंदर आप बनाओगे अपने टेम्पलेट्स। क्या बनाओगे, अपने टेम्पलेट्स बनाओगे। कैसे बनाओगे, लेट्स से आपने एक नई फाइल बनाई जिसका आपने नाम डाल दिया my instance.tf। तो यहां पे आप एक EC2 इंस्टेंस बनाओगे। फिर आपने फोल्डर ने एक नई बनाई my bucket.tf, और यहां पे my bucket.tf में आप क्या बनाओगे, एक S3 बकेट बनाओगे। अब एक और फाइल बना दोगे my table.tf, यहां पे आप क्या बनाओगे, आपका डायनामो DB टेबल बनाओगे। अब ये आप इस तरीके से बनाओगे कि उसको रीयूज कर सके, टेम्पलेट्स में। कैसे, इसीलिए आप यहां पे एक और चीज बना लोगे जिसको आप लिखोगे क्या, my variables, इंटरेस्टिंग, my variables.tf, ठीक है, my variables.tf। अब मैं क्या कर दूंगा, my variables.tf में कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा। कैसे वेरिएबल्स, मुझको हर एक एनवायरनमेंट के लिए चीजें बनानी है, तो my env ये मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दो, दिस इज द एनवायरनमेंट, जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने वाले हो फॉर इंफ्रा, ठीक है। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं रख दूं, लेट्स से डेव, तो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेव मिल जाएगा ना। तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा ही नहीं, मैं क्या कर दूंगा, मैं बस टाइप बोल दूंगा स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आप बाद में वैल्यू डाल देना, ठीक है। ये एनवायरमेंट। अब और वेरिएबल का नेम डाल दो, लेट्स से my या फिर AMI ID, क्योंकि आपको लेट्स से अभी तो डेव में आपको उबंटू चाहिए, ऐसा भी हो सकता है स्टेजिंग में आपको लिनक्स का Amazon Linux 2 चाहिए होगा, CentOS चाहिए होगा, कोई और AMI चाहिए होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दो, दिस इज द AMI ID फॉर EC2, ठीक है, और इसका भी टाइप डाल दो आप स्ट्रिंग, ठीक है। ये आप क्यों कर रहे हो, जिससे कि आप अलग अलग टाइप के AMID भी यूज कर पाओ। वेरिएबल और बना दो, इंस्टेंस टाइप, ठीक है, इंस्टेंस टाइप। ये आप क्यों कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन, दिस इज द टाइप ऑफ इंस्टेंस फॉर EC2, क्योंकि आपको अलग अलग इंस्टेंस बनाना है ना, अलग अलग टाइप के इंस्टेंस बनाना है। लेट्स से T2 मीडियम बनाना है आपको स्टेजिंग में, T2 लार्ज बनाना है प्रोडक्शन में, T2 माइक्रो बनाना है डेव में, तो आपको अलग अलग बनाना है। तो ये चीज आप डिफॉल्ट वैल्यू इसको डाल दो, नहीं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, सॉरी, इसका टाइप डाल दो आप स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप डाल दिया स्ट्रिंग। ये बन गए आपके वेरिएबल्स। अब आप बनाने जाओ अपना S3 बकेट। देखो S3 बकेट बनाना बहुत आसान है, आपको इधर जाना है, S3 में जाना है, ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके बस पटक देना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो S3 का बकेट है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो आप बकेट में क्या डाल दो, ये जो TWS फ्री डेवऑप्स बूट कैंप है, ये होना चाहिए डेव एनवायरनमेंट, स्टेजिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डॉलर यूज कर लूंगा और करली ब्रैकेट्स में वेरिएबल को my env वेरिएबल हाइफन ऐसा यूज कर लूंगा। भैया ये क्या किया आपने, लेट्स से मैंने डेव एनवायरनमेंट के लिए एक बकेट बनाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेव TWS फ्री डेवऑप्स बूट कैंप। मैंने प्रोडक्शन के लिए बनाया तो प्रोडक्शन TWS डेवऑप्स बूट कैंप। मैंने स्टेजिंग के लिए बनाया तो स्टेजिंग TWS डेवऑप्स बूट कैंप। कितना मस्त है। और ये चीज कॉपी करके आप इधर भी डाल सकते हो, ठीक है, बढ़िया डाल दिया। अब आप चाहो तो एनवायरनमेंट भी डाल सकते हो, var डॉट
माई env। अब टैग्स में आपके इन्वायरमेंट भी आ गए कि अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे टैगिंग कर सकते हो। कितना कूल है यार ये। हो गया, अब मेरा बकेट बन गया है। अब इसी तरह से इंस्टेंस भी बना लेते हैं, या क्या करो, ये EC2 इंस्टेंस में जाओ, ये इंस्टेंस को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे जाके माई इंस्टेंस में जाके इसको पटक दो। अब where AMI ID ये मैं उठा लूंगा, ठीक है, मैंने उठा दिया है। इंस्टेंस टाइप भी मैं वेरिएबल से ले लूंगा, where इंस्टेंस टाइप ले लूंगा। की पेयर, इसके लिए मुझको बस डेमो दिखाना है, अभी की पेयर चाहिए नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप अभी चाहिए नहीं। अब मैं क्या कर लूंगा, इसका जो नेम है इसमें भी वही चीज कर दूंगा, $var.myenv। ओके, myenv। भैया ये बताओ, आपने सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर क्यों हटा दिया? क्योंकि इस डेमो के लिए मुझको सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लेटर ऑन आप इसमें जो चाहे वॉल्यूम की दुनिया भर की चीजें ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक सिंपल सा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट EC2 इंस्टेंस बन गया। अब मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल कैसे बनाएंगे भैया, ये यहाँ पे कहीं तो होगा dynamodb.tf, इसको कॉपी किया। तभी मैंने आपको पहले ही बनाना सिखा दिया था, क्योंकि मैं बाद में कॉपी करने वाला था। तो यहाँ पे टेबल में जाके मैं इसको पटक दूंगा। अब ये जो var dynamodb टेबल नेम है, इसको मैं कैसे यूज करने वाला हूँ पता है, मैं बताता हूँ। तो जो बकेट का नाम होगा ऐसा, सेम मेरा टेबल का नाम भी होगा ऐसा। बस फ्री डेवॉप्स बूटकैम्प के आगे टेबल लिख दूंगा मैं, हो गया मेरा काम। चाहो तो ये सेम नाम आप इंस्टेंस को भी दे सकते हो, इंस्टेंस का नाम भी ऐसा दे सकते हो, और यहाँ पे इंस्टेंस ऐसा लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फ्री डेवॉप्स बूटकैम्प इंस्टेंस, वो आपके ऊपर, आप जो चाहो बढ़िया बना सकते हो गया। तो मेरा टेम्पलेट बन गया, जिसमें एक बकेट है, जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एक इंस्टेंस है, एक टेबल है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल में इन्वायरमेंट है, AMI ID और इंस्टेंस टाइप है। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं यहां पे एक न्यू फाइल बना लूंगा, जिसका नाम मैं डालूंगा main.tf, ठीक है। अब वो बोल रहा है main.tf ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, तो main.tf ऑलरेडी बनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, main.tf में मैं मॉड्यूल्स बनाऊंगा। मॉड्यूल, भैया मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक ऐसी चीज होती है जिससे आप रीयूज कर सकते हो कोड। मॉड्यूल क्या होता है, आप रिसोर्सेज टेम्पलेट्स बनाओ, उसको रीयूज कर लो। तो आप मॉड्यूल बनाए, लेट्स से डेव ऐप नाम का मॉड्यूल बनाए, तो उसको जो टेम्पलेट दोगे वो कहाँ है, सोर्स कहाँ है वो, इसी लोकेशन में जो AWS इंफ्रा नाम का फोल्डर है, वहां से टेम्पलेट उठा लो। अच्छा भैया, उठा ली, और क्या करना है, जो माई एनवायरमेंट वेरिएबल है उसमें डेव डाल दो। अच्छा भैया, और क्या करना है, जो इंस्टेंस टाइप है उसमें t2.micro डाल दो। क्यों? क्योंकि डेव में अपने को माइक्रो चाहिए। और क्या कहिए, AMI ID है, उसमें आप क्या डाल दो, जो इसकी AMI ID होती है। तो AMI ID कहाँ से मिल जाएगी, ये देखो इधर से मिल जाएगी। आप ये रही AMI ID, आप यहां से भी ले सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो, कैसे हो गया। तो बेसिकली आपने एक मॉड्यूल बनाया है डेव ऐप नाम का, जहां पे आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो AWS इंफ्रा की, आप इन्वायरमेंट दे रहे हो डेव, इंस्टेंस टाइप दे रहे हो T2 माइक्रो, AMI ID दे रहे हो ये। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहां पे 3 बार पेस्ट कर दूं, डेव ऐप की जगह स्टेजिंग ऐप लिख दूं, इन्वायरमेंट की जगह स्टेजिंग लिख दूं, यहां प्रोडक्शन ऐप लिख दूं, और यहां पे PRD लिख दूं, और जहां पे मुझको इंस्टेंस टाइप पे T2 माइक्रो की जगह T2 मीडियम यूज करना था, प्रोडक्शन में T2 लार्ज यूज करना था, बस इतना कर दूं, तो क्या मेरा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? हाँ, आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट्स से मुझको स्टेजिंग में 2 इंस्टेंसेस चाहिए थे, यहाँ पे आपके डायग्राम में कितना दिख रहा है, लेट्स से आपको प्रोडक्शन में 3 इंस्टेंसेस चाहिए थे, तो आप यहां पे इंस्टेंस काउंट भी लिख सकते हो, इंस्टेंस काउंट। भैया इंस्टेंस काउंट नाम का वेरिएबल तो दिया नहीं है, तो क्या करो, टेम्पलेट में जाओ और माय वेरिएबल्स में जाके एक वेरिएबल बना दो
इंस्टेंस काउंट नाम का, और इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दो कि दिस इज द काउंट ऑफ इंस्टेंस फॉर EC2 और टाइप डाल दो नंबर। ठीक है, नंबर टाइप करेगा काउंट 1 2 3 4। अब ये जो काउंट है वो आप इंस्टेंस में जाके देयर इज समथिंग नोन एज मेटा आर्ग्यूमेंट। अगर आप लेते हो काउंट इज इक्वल टू 2 तो ऐसे दो EC2 इंस्टेंस बन जाएंगे। अगर आप देते हो काउंट इज इक्वल टू 5 तो ऐसे 5 बन जाएंगे। तो अगर आप देते तो where इंस्टेंस काउंट, तो जो काउंट आप अपने main.tf में लिखने वाले हो वो बन जाएगा। अब डेव में आप चाहते हो कि एक ही काउंट बने, स्टेजिंग में जाते हो कि आप 2 बन जाए, तो कितना इजी हो रहा है ना कि आपने एक टेम्पलेट बना लिया है, एक मॉड्यूल बना लिया है और उसमें बस वैल्यूज आप इंजेक्ट करते जा रहे हो, इंजेक्ट करते जा रहे हो। कितना कूल है ये। देखते हैं कि पूरा का पूरा, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय कैंसिल, अरे यार ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। देखते हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विथ 3 EC2 इंस्टेंसेस इन prod, 2 EC2 इंस्टेंस इन स्टेजिंग, 1 इन डेव कितना टाइम लगता है, और बकेट्स भी है, टेबल्स भी है। चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कोई मॉड्यूल बनाता हूं यहाँ पे तो मुझको टेराफॉर्म इनिट करना पड़ता है, क्योंकि टेराफॉर्म को बताना पड़ता है कि मैंने एक मॉड्यूल बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट कर दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेराफॉर्म हैज सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। अब देखो, इनिशियलाइजिंग मॉड्यूल्स, डेव ऐप इन AWS इंफ्रा, प्रोडक्शन ऐप इन AWS इंफ्रा, स्टेजिंग ऐप इन AWS इंफ्रा। मतलब टेराफॉर्म को समझ में आ गया कि आपने मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब बस मैं कर दूंगा टेराफॉर्म प्लान, देखना कि आपके टोटल कितने रिसोर्सेज बनेंगे। अब मैंने आपको फॉर एन इंस्टेंस 1 घंटे में, लास्ट 1 घंटे में हम लोगों ने सिर्फ एक इंस्टेंस, एक बकेट और एक टेबल बनाया था। 15 मिनट में, लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोगों ने क्या क्या बनाया, मैं दिखाऊं क्या बोल रहा है वो, 13 टू ऐड। आपने 13 रिसोर्सेज बनाए हैं। वो क्या क्या है, देखो क्या क्या है। स्टेजिंग का एक बकेट, अरे बाप रे, स्टेजिंग ऐप का इंस्टेंस, वो भी एक नहीं 2 कितने, 13 इंस्टेंस। बाप रे, 13 कितने होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, एक और इंस्टेंस 7 8 9 10 11 12 13। चलो अब मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई कर दूंगा एंड विथ इन 15 मिनट्स, 15 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। विद इन 15 मिनट्स देखते हैं आप 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में क्या डिप्लॉयमेंट कर सकते हो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। यस, लेट अस सी। अगर ये हो जाता है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट में बूम लिख दे और मुझको बता दे कि आपको ये टेराफॉर्म का एंड टू एंड ट्यूटोरियल कैसा लगा, कि आप प्रोडक्शन में कितने सारे ऑटोमेशन कर सकते हो एक ही बार में, मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल बकेट्स, आप कुछ भी बना सकते हो यूजिंग मॉड्यूल्स, यूजिंग HCL, एंड यू कैन सी हाउ अमेजिंग दिस इज। कैन यू सी माई इंस्टेंसेस क्रिएशन कंप्लीट। चलो देखते हैं जो जो चीजें बन चुकी है उनको देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। Can you see 7 instances are running, which means देखो अभी प्रोडक्शन के 3 इंस्टेंसेस आर रनिंग, स्टेजिंग के 2 इंस्टेंसेस और डेव का 1 इंस्टेंस। क्या बात है। चलो इसी तरह से S3 में जाके देखते हैं कि क्या हमारे इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बकेट बन चुके हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पे एक डेव लिख दूंगा। कैन यू सी डेव TWS फ्री बूटकैम्प बकेट बन चुका है, प्रोडक्शन फ्री TWS बूटकैम्प, स्टेजिंग फ्री TWS बन चुका है। सेम DynamoDB के लिए करके देखते हैं कि क्या आपने टेराफॉर्म के थ्रू DynamoDB पे बनाया हुआ है क्या। टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हो डेव, प्रोडक्शन, स्टेजिंग, सारे टेबल्स बने हुए हैं। तो बेसिकली आपने ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म के थ्रू ऑटोमेट कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो।
टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दो एंड डिस्ट्रॉय कर दो एंड ऑटो अप्रूव भी कर दो। ये अपने आप डिस्ट्रॉय होता रहेगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में मुझको बता दो आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये जो टेराफॉर्म का वीडियो था और ये जो पूरा का पूरा फ्री डेवऑप्स बूट कैंप है, इसको आप शिद्दत से पढ़ोगे और अगर अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे तो आपकी डेवऑप्स की जॉब लगने ही वाली है दोस्तों। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझको कमेंट में बताओ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि यार ये वीडियो लेके आओ, वो वीडियो लेके आओ, बट जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं 50% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को हेल्प कर दो ग्रो होने के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे एंसिबल के बारे में कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंसिबल के थ्रू अपना एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल और कमेंट जुनून फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंडिंग द वीडियो इन 3, 2, 1, बाय।